नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 नवंबर का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की कौन सी बरसी मनाई गई? तो कौन सी बरसी मनाई गई? 14वीं बरसी मनाई गई। और 26/11 की घटना 2008 में घटित हुई थी। अब आतंकवादी घटनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन धमाका हुआ था। और 12 मार्च 1993 को मुंबई सीरियल ब्लास्ट की घटना घटित हुई थी। और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। और 14 फरवरी 1998 को कोयम्बटूर धमाका हुआ था। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम पर हमला किया गया था। और 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और 26/11/2008 को मुंबई आतंकी हमला हुआ था। तो अभी हाल ही में 26 नवंबर को यानी कल मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी मनाई गई है। और जो लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अब मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो कल 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी मनाई गई। और महाराष्ट्र ने नीति आयोग की तर्ज पर मित्र के गठन का सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। मित्र की फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का पहली बार आयोजन मुंबई में किया गया है। और ये आयोजन 18 से 21 नवंबर के बीच किया गया। और इसका मुख्य विषय क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर रंजनगांव पुणे में खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री 1822 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे? तो कहाँ करेंगे? गोरखपुर से करेंगे। और ये शिलान्यास आज किया जाएगा। 27 नवंबर से शुरू होने वाले 8 दिवसीय दौरे में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 1822 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अब कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। तो जम्मू विद्युत वितरण निगम ने हाल ही में अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसके दौरान 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। और सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख सचिव उद्योग प्रशांत गोयल ने की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। और ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य की नई पर्यटन नीति को भी हाल ही में मंजूरी दी है। और 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। और 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। और जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश ने देश में नंबर 1 स्थान पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में नंबर 1 पर है। और यूपी का बुलंदशहर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर बरेली है।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह ओशन सेट और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV-C54 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो किसने किया है? भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने किया है। और ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इसके पेलोड में महासागर मॉनिटरिंग उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय में 2 घंटे के भीतर सूरज की कक्षा में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का जो मालिक है वो कौन है? भारत सरकार है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलौर, कर्नाटक में। और प्राथमिक जो प्रक्षेपण केंद्र कौन सा इसरो का? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसरो का मोटो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका संबंध जो है वो फिल्म क्षेत्र से था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिजलरी का 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? तो कौन सी कंपनी करेगी? टाटा कंपनी इसका अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। और ये अधिग्रहण जो है वो 6,000 या 7,000 करोड़ रुपए में होगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विनीत कुमार को किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे शॉर्ट में KVIC कहते हैं, उसके मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी विनीत कुमार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार अभी हाल ही में संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो फिक्की के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले शख्स कौन है? राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह पवार 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, उसने राजेंद्र सिंह पवार, अध्यक्ष और संस्थापक NIIT को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं फिक्की की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका गठन 1927 में किया गया था। उसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज A में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रणय शर्मा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।